तो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज हंगेरी के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। जिन्होंने भी दोस्तों हंगेरी में जाना है, जाके काम करना है, सेटल होना है और फास्टेस्ट वे में वीज़ा का प्रोसेस करवाना है, तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। ऐसी ही वर्ल्ड वाइड अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम अपने जेन्युइन व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स के लिए लाते ही रहते हैं, ठीक है जी। जिन्होंने जेन्युइनली काम करवाना होता है, अपनी ड्रीम कंट्री में जाके सेटल होना होता है, केवल और केवल उनके लिए ही हमारा चैनल है दोस्तों, ठीक है जी। ये क्लियर करके हमने बताया हुआ है। साथ साथ काफ़ी सारे हमें हज़ारों की तादाद में सवाल आ रहे हैं अम्बेसी से रिलेटेड। अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया है कि उन्होंने कहीं से अप्लाई की थी, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट भी उनको मिल गई थी, लेकिन अब उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है एम्बेसी द्वारा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन भी है, मुझे पता है आप लोगों के मन में, ठीक है जी, क्योंकि लाखों लोग इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए। तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी रहती है कि सर किस तरीके से अप्लाई हो पाएगा, अपॉइंटमेंट अब दोबारा कब मिल पाएगी, क्या वीज़ा के डिसीजन सही होंगे या फिर वीज़ा के ज़्यादा रिजेक्ट होंगे। तो ऐसी ही काफ़ी सारी अपडेट्स भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है जी। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी क्लियर कर दूँ कि जिन्होंने भी दोस्तों हमसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई करवाना है दोस्तों वीज़ा को, वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है जी, तो बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करते हैं दोस्तों, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ध्यान रखिएगा केवल और केवल मैसेज करें, अननेसेसरी मैसेज ना किया जाए, ठीक है। जैसे ही मैसेज करते हैं आपको अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स कर दी जाएगी और आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा और फर्दर जानकारी आपको सारी दे दी जाएगी, ठीक है, जिसने भी प्रोसेस शुरू करवाना है या कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तब भी, ठीक है जी। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज, जो हमारे कैंडिडेट्स के न्यू वीज़ाज अप्रूव होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इंस्टाग्राम आईडी भी हमारे जो वीडियो की जो अप साइड में है, ठीक है, तो आपको क्लियरली मेंशन दिख रही होगी, तो आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो। दोस्तों अब ये जो रिक्वायरमेंट आई है 2 साल का हंगेरी का वर्क परमिट है, ठीक है जी। प्रोसेस टाइम की पहले बात कर लेता हूँ। प्रोसेस टाइम काफ़ी फास्ट है, अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 90 डेज़ का इसका प्रोसेस टाइम रहेगा। थोड़ा बहुत मोर और लेस हो सकता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है। प्लस में दोस्तों इस पे जॉब अपॉर्चुनिटी की पहले बात कर लेते हैं। जो नंबर 1 पे जॉब अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में भी जो भाई हमारे जाना चाहते हैं, ठीक है जी, जिनकी इच्छा है, अपनी खुद की इच्छा से वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर भेजिए, हम आगे टीम से चेक करवा लेंगे और आपको बता देंगे कि कितने % चांस है आपके वीज़ा को और या आपको कंपनी में सिलेक्शन होने के, ठीक है जी, सिंपल इज दैट। क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है दोस्तों, हर पर्सन की प्रोफाइल अलग होती है, तो कैंडिडेट की प्रोफाइल को देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि उसके वीज़ा के कितने चांसेस हैं या कितने नहीं, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट आई है फ्रेंड्स, वो आई हुई है होटल में वेटर्स की। तो वेटर के लिए भी दोस्तों जनरल वर्कर का काम है, बहुत बढ़िया काम होता है वेटर का, ठीक है। साथ में हमारे जो वेटर भाई हैं उनको पता है तो टिप भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। अगर आपके पास दोस्तों किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है या फिर आपने होटल इंडस्ट्री में पहले काम किया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है जी। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी मैंने आपको बताया है, ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार भेजिए PDF फॉर्म में, ठीक है जी। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हम आगे चेक करवा के आपको बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों जो तीसरे और फाइनल रिक्वायरमेंट जो आई हुई है वो आई हुई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। बहुत ही बढ़िया दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंपनी है हंगेरी में, तो वहाँ से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है। अब फाइनल दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जिन्होंने भी अप्लाई करना है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, वो ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम जो होता है दोस्तों काफ़ी हार्ड वर्क होता है। तो केवल और केवल जो 100% फिजिकली फिट है या जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, केवल और केवल वो कंस्ट्रक्शन वर्कर वाली प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते तो कृपया करके इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई ना करें भाई, हमने आपको क्लियर करके बता दिया है, ठीक है जी, आपकी सुविधा के लिए। तो आप उसके अलावा वेटर या फिर वेयर हाउस वर्कर में अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी एलिजिबिलिटी बनती होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसकी जो रहने वाली है, मैं आपको एक टेंटेटिव अमाउंट बता देता हूँ, थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री है, नो गारंटी नो वारंटी, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो आप मान के चलिएगा लगभग 800 से लेके 1200 यूरो के इन बिटवीन सैलरी रहेगी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट की प्रोफाइल और किस कंपनी में उसका सिलेक्शन हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। खैर अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, काफ़ी सारी जो अपडेट्स आ रही हैं अम्बेसी से रिलेटेड भी,
तो दोस्तों हमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनके भी सवाल हमें आ रहे हैं, ठीक है, कि सर अपॉइंटमेंट उठाई थी लेकिन अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है। काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं पा रही है, वो काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको किसी को भी वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, शेंगन की किसी भी कंट्री की किसी भी वीज़ा कैटेगरी की कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है जी। किस तरीके से आपको फास्ट अपॉइंटमेंट मिलती है, आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि दोस्तों हुआ क्या था कि जब आपको पता ही है फरवरी में, ठीक है जी, जनवरी फरवरी 2 मंथ ये एम्बेसी का जो काम है वो बंद रहने वाला था हंगेरी का, ठीक है। अभी भी फरवरी का जो एंड है, एंड तक एम्बेसी टोटली बंद है, ठीक है जी, काम नहीं हो पा रहा है एज पर अपडेट, ठीक है। लेकिन अब क्या था, जब काम ही नहीं हो रहा फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस ही बात है, जब अपॉइंटमेंट जिनकी पहले मिली हुई थी तो हमने जैसे कि आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है, आपको पता है हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो हमने आपको शुरू में ही चीज़ बता दी थी कि भाई अब जो जिनकी अपॉइंटमेंट पहले से है उनकी अपॉइंटमेंट हो सकता है कि कैंसिल भी एम्बेसी द्वारा कर दी जाए। और जब एम्बेसी कैंसिल करती है दोस्तों, ऐसे ही नहीं कि एम्बेसी हवा में कैंसिल कर देगी, एम्बेसी हमेशा कैंडिडेट को या उसके कंसल्टेंट को ईमेल पे अपडेट जरूर करती है। ईमेल आईडी जिसकी भी अपडेट है दोस्तों, ईमेल आईडी अगर आपकी अपडेट है तो आपको वहां से ईमेल आएगा एम्बेसी के द्वारा। अगर ईमेल आईडी वहां पर आपने दे रखी है कंसल्टेंट की ईमेल आईडी उनकी है, रिस्पेक्टेड जो आपके कंसल्टेंट हैं, तो उनको ये जानकारी मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब कैंसिलेशन का मेल आता है तो आपको क्लियरली वहां पे दिख जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो थी अगर इन दिनों में किसी की, तो कैंसिल हो गई है। आपको दोबारा दोस्तों उसके लिए रीशेड्यूलिंग करवानी पड़ेगी, उसका अलग प्रोसेस होता है। अगर उसके लिए भी आपको बात करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस भी बता देंगे। खैर ठीक है जी, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दिया है कि ये प्रोसेस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आपको अब अप्लाई करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अब मार्च मिड से अपनी अपॉइंटमेंट को लेने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है फरवरी एंड तक तो इसको मैंने आपको बता दिया है अपॉइंटमेंट का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। मार्च में ही इसकी अपॉइंटमेंट दोबारा, जैसे ही एम्बेसी की कुछ अपडेट आती है हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और प्लस में आपको बताएंगे भी किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है या कितने चांसेस हैं, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आप चाहें तो दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए अपने ट्राई कर सकते हैं। भाई अपॉइंटमेंट के इशू तो हैं, ये तो बात सच्चाई है, काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें शेंगन के लिए अपॉइंटमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई आपकी सच्ची नीयत है, इरादा नेक है, तो हम आपके लिए बैठे हैं आपकी सेवा में, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया ही हुआ है, इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।